चलो। कैटलिस्ट में जो एक सब्सटेंस होता है जो कि इंक्रीज करेगा रेट ऑफ रिएक्शंस को। कोई परमानेंट केमिकल चेंज नहीं होगा। जैसे अपन बात करें बच्चों, तो जैसे MnO2 का कैटलाइज करेगा रिएक्शंस को जो कि इंक्रीज करेगा रेट को। ठीक है, KCl3O2 एक कैटलिस्ट होता है जिसको यूज, इसका मतलब ये नहीं होता कि एडेड सब्सटेंस रिड्यूस करे रेट ऑफ रिएक्शंस को। सब्सटेंस को अपन इनिबिटर कहेंगे जो एक्शन ऑफ कैटलिस्ट होगा, एक्सप्लेन होगा इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थ्योरी से। इस रिकॉर्डिंग कैटलिस्ट पार्टिसिपेट करेंगे केमिकल रिएक्शंस को, टेम्परेरी बॉन्ड बनाएगा विद रिएक्टेंट रिजल्ट ऑफ इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स। और ये ट्रांजिस्टरी एक्सिस्टेंस होगा डिकम्पोज करके इल्ट्रोएट एंड कैटलिस्ट। ठीक है, रिएक्शन विद कैटलिस्ट होगा, रिएक्शन विदाउट कैटलिस्ट होगा, एनर्जी एक्टिवेशन विद कैटलिस्ट होगा, एनर्जी एक्टिवेशन विदाउट कैटलिस्ट होगा, प्रोडक्ट होगा, रिएक्टेंट होगा। अब बच्चों यहाँ पे क्या होगा कि बिलीव्ड हो कैटलिस्ट प्रोडक्ट के अल्टरनेट पाथ मैग्नेटिज्म जो कि रिड्यूस एक्टिवेशन एनर्जी बिटवीन रिएक्टेंट प्रोडक्ट और हेंस करेगा लोअरिंग पोटेंशियल बैरियर जो कि फिगर में दिखाया गया है। अब बच्चों यहाँ पे है कि लोअर वैल्यू ऑफ एक्टिविटी होगा, फास्टर विद रेट ऑफ रिएक्शंस होगा। कैटलिस्ट बच्चों गिफ्ट एनर्जी को चेंज नहीं करता है, ये कैटलाइज करके स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को, लेकिन नॉन स्पॉन्टेनियस को कैटलाइज नहीं करेगा। ये पाएगा कि कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज नहीं करता है, ये इक्विलिब्रियम को फास्टर कर देगा, चाहे फॉरवर्ड हो चाहे बैकवर्ड हो। ठीक है, इक्विलिब्रियम जल्दी आ जाएगा लेकिन इक्विलिब्रियम में कोई चेंज नहीं आएगा। कोलिजन थ्योरी की बात करें बच्चों तो अप्लीकेबल होगा कोलिजन मार्शल लेविस के द्वारा। ये इंसाइड होता है, बेस्ड होता है KTG पे। इसके अकॉर्डिंग बच्चों उसको अज्यूम किया गया हार्ड स्फीयर को, रिटर्न मॉलिक्यूल्स को, और पोस्टुलेट हुआ जब कोलाइड करेगा जो नंबर ऑफ कोलिजन होगा पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम, उसको कहते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी, जो कि अफेक्ट करेगा एक्टिवेशन एनर्जी जो कि ऑलरेडी स्टडी है यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन में। रेट PZ EAB माइनस E बाई RT होगा। ZAB रिप्रेजेंट करेगा कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ रिएक्टेंट एंड बी। E माइनस E बाई RT रिप्रेजेंट करेगा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिसकी एनर्जी इक्वल होगा ग्रेटर देन E होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इक्वेशन होगा, प्रेडिक्ट करेगा वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट को फॉर द रिएक्शन जो कि इन्वॉल्व होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर से सिंपली मॉलिक्यूल्स, लेकिन फॉर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स सिग्निफिकेंट डेविएशंस ऑब्जर्व होगा। जो रीजन होगा कि कोलिजन में फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट नहीं होगा, जो कोलिजन में मॉलिक्यूल कोलाइड करेगा सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी से और प्रॉपर रोटेशन से, तो यहाँ पे रिएक्टिंग स्पेस एंड फॉर्मेशन होगा न्यू बॉन्ड का टू फॉर्म प्रोडक्ट, इसको इफेक्टिव कोलिजन कहेंगे। इससे फॉर्मेशन ऑफ मिथेनॉल होता है फ्रॉम ब्रोमोइथेन, ये डिपेंड करेगा ओरिएंटेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से। जो प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा बच्चों उसमें बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, इम्प्रॉपर में क्या होगा बाउंस बैक होगा और कोई प्रोडक्ट नहीं फॉर्म होगा। जो काउंट होता है इफेक्टिव कोलिजन में P होता है प्रोबेबिलिटी स्टेटिक फैक्टर, ये होता है कि कोलिजन मॉलिक्यूल मस्ट बी प्रॉपर्ली ओरिएंटेड होगा। राइट, PZAB माइनस E बाई RT होगा। कोलिजन थ्योरी में एक्टिवेशन एनर्जी एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा जो कि डिटरमाइन करेगा क्राइटेरिया फॉर इफेक्टिव कोलिजन और रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस। कोलिजन थ्योरी के बच्चों कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं, कंसीडर करता है एटम्स मॉलिक्यूल को हार्ड स्फीयर और इग्नोर करके उसके स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट को तुम डिटेल में स्टडी करोगे और अदर थ्योरीज के बारे में हायर क्लासेस में बच्चों। ठीक है, अब बच्चों केमिकल काइनेटिक्स का होगा, स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन को विद रिस्पेक्ट टू रिएक्शंस, इफेक्ट ऑफ वेरियस वेरिएबल्स होगा, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट होगा। जो रेट ऑफ रिएक्शन का कंसर्न होगा डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स विद इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम से। ये एक्सप्रेस होगा इंस्टेंटेनियस होगा, पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम से एवरेज होगा, तो लार्ज टाइम इंटरवल होगा, लार्ज नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ टेम्परेचर और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कैटलिस्ट। ये इफेक्ट करेगा रेट ऑफ रिएक्शंस को। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन करें तो रेट लॉ ये डिटरमाइन हो, एक्सपेरिमेंटली ये प्रेडिक्टेड नहीं होगा। ऑर्डर रिएक्शंस क्या होगा, रिएक्टेंट होगा और इफ कंसंट्रेशन अपीयर होगा, रेट लॉ इक्वेशंस भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सम होगा सच फॉर ऑफ कंसंट्रेशन जो कि टर्म्स होगा डिफरेंट रिएक्टर्स रेट कांस्टेंट प्रोपोर्शनली फैक्टर होगा रेट लॉ में। ऑर्डर रिलेशन डिटरमाइन होगा फ्रॉम रेट लॉ और इंटीग्रेटेड इक्वेशन से मॉलिक्यूलर डिफाइन होगा। वैल्यू फॉर लिमिटेड रिएक्शंस, इसकी वैल्यू लिमिटेड होगी 1 to 3, ऑर्डर होगा 0 1 to 3, इवन फ्रैक्शंस होगा, मॉलिक्यूलर ऑर्डर लिमिटेड रिएक्शन सेम होगा। टेंपरेचर डिपेंडेंसी होगा बच्चों ए माइनस E बाई RT होगा, ये करस्पॉन्डिंग एक्टिवेशन एनर्जी होगा जो कि होगा एनर्जी बिटवीन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स एंड रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। और अरेंज फैक्टर प्लस एक्सपोनेंशियल फैक्टर होगा, करस्पॉन्ड करेगा कोलिजन फ्रीक्वेंसी। इक्वेशन बताएगा कि जब इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर को या लोअर करेंगे E को, तो इंक्रीज होगा रेट ऑफ रिएक्शंस को, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट होगा एक्टिवेशन जो प्रोवाइड करेगा अल्टरनेट पाथ फॉर द रिएक्शंस। और अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी बच्चों अनदर फैक्टर को स्टीयरिंग फैक्टर जो कि रिफर करेगा रोटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो कोलाइड होगा, जो कि इंपॉर्टेंट और कंट्रीब्यूट करेगा इफेक्टिव कोलिजन्स में। और मॉडिफाइंग अरेंज इक्वेशन जो होगा बच्चों वो होगा KPZAB माइनस E बाई RT। क्या होगा राजा बेटे, KPZAB माइनस E बाई RT होगा बच्चों। तो यहाँ पे बच्चों देखो याद रखना, यदि तुम टेम्परेचर को बढ़ाते हो या E को कम करो उससे रेट ऑफ रिएक्शंस बढ़ेगा, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट लोअर करेगा एक्टिवेशन एनर्जी को जो कि अल्टरनेट प्रोवाइड पाथ करेगा। मॉडिफाइड एजुकेशन क्या होगा कि K इक्वल टू PZAB माइनस E बाई RT होगा। रेट क्या होगा कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी फैक्टर होगा। रेट लॉ का मॉलिक्यूलर डिफाइन होता है एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए, मॉलिक्यूलर ऑर्डर एलिमेंट्री रिएक्शन का सेम होगा बच्चों। ठीक है, जो नंबर ऑफ फैक्टर्स जैसे टेम्परेचर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट कैटलिस्ट ये अफेक्ट करेंगे रेट ऑफ रिएक्शंस को बच्चों। ठीक है, ये क्लियर हो गया बच्चों। प्रॉपर ओरिएंटेशन क्या करेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन क्या करेगा, सिंपली बाउंस बैक करेगा, कोई प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा। P क्या प्रोबेबिलिटी स्टेटिक फैक्टर इंट्रोड्यूस्ड है, ओरिएंटेड होगा PZAB माइनस E RT होगा बच्चों। और ये क्या है एक्टिवेशन प्रॉपर ओरिएंटेशन टुगेदर डिटरमाइन करेगा क्राइटेरिया फॉर इफेक्टिव कोलिजन्स बच्चों। कोलिजन थ्योरी के सर्टेन ड्रॉबैक्स क्या है, उन्होंने कंसीडर किया एटम्स मॉलिक्यूल को हार्ड पर इग्नोर किया उसके स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट को। रेट PZAB माइनस E बाई RT होगा। जेड क्या होगा, रिफ्लेक्ट कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ रिएक्टेंट एंड B होगा। E माइनस E RT होगा, रिफ्लेक्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स विद एनर्जी इक्वल टू ग्रेटर देन E होगा बच्चों। जो नंबर ऑफ कोलिजन होता है पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम उसको कहते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, किस पे बेस्ड है, बेस्ड ऑफ KTG बच्चों। कैटलिस्ट क्या नहीं अल्टर करेगा, गैप्स एनर्जी। कैटलिस्ट स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस को नहीं कैटलाइज करता है, ठीक है, लेकिन सॉरी स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस को कैटलाइज करेगा लेकिन नॉन स्पॉन्टेनियस को कैटलाइज नहीं करता है बच्चों।
ठीक है। बच्चों कैटलिस्ट अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करेगा जो कि एक्टिवेशन एनर्जी को कम करेगा बिटवीन रिएक्टेंट प्रोडक्ट और लोएस्ट करेगा पोटेंशियल एनर्जी बैरियर को। और बच्चों लोअर वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी फास्टर करेगा रेट ऑफ रिएक्शंस को, ठीक है। कैटलिस्ट बच्चों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज नहीं करता, बस वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन में को थोड़ा फास्ट कर देता है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे अपना केमिकल काइनेटिक्स का द एंड होता है बच्चों। और थैंक यू सो मच बच्चों, स्टे ट्यून फॉर फर्दर अपडेट्स, थैंक यू सो मच, बाय।